अहादीस की रोशनी में मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत और एहतराम का बेहतरीन नमूना बनाकर दिखाया। चंद अहम अहादीस ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं देखी गई है। सुनन इब्ने माजा। ये हदीस वाज़े करती है कि निकाह मोहब्बत का सबसे पाकीज़ा और मजबूत ज़रिया है। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। फिर पूछा गया कि मर्दों में से कौन, तो आपने फरमाया, उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो। सुनन इब्ने माजा। इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कितनी मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत का खुलेआम इजहार भी करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ बर्ताव निहायत मोहब्बत भरा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनके साथ दौड़ लगाई और वो जीत गईं। सुनन इब्ने माजा। इससे पता चलता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुक़ रखना चाहिए। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा कि वो जानती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कब राज़ी होते हैं और कब नाराज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुम्हें कैसे मालूम होता है। उन्होंने जवाब दिया, जब आप मुझसे राज़ी होते हैं तो कहते हैं रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज़ होते हैं तो कहते हैं रब्बे इब्राहीम की कसम। सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इकरार किया और फरमाया कि ठीक है। ये हदीस मियाँ बीवी के दरमियान गहरे जज्बाती ताल्लुक़ और समझ बोझ को ज़ाहिर करती है। इन अहादीस से ये वाज़े होता है कि इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ़ एक समाजी मुआहदा नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, रहमत और सुकून का ज़रिया है। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जहाँ एक दूसरे का ख्याल रखना, मोहब्बत का इजहार करना और एक दूसरे की छोटी बड़ी बातों को अहमियत देना सुन्नत है।